हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो कल की क्लास ली थी, कल की क्लास में सीखा था रासायनिक संयोग के नियम और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संयोग करती हैं, किस प्रकार नियम का पालन करती हैं, और जो कि हमें 10th क्लास में भी सीखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके अलावा और भी नियम के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट, आज हम बातें करते हैं कि रासायनिक क्रिया जो सहयोग करती हैं। एक शब्द सुना था आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पदार्थ, जो प्रत्येक पदार्थ जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आपने जाना था कि परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। लेकिन आज स्टूडेंट उसी के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जिनके बारे में जानना और सीखना और समझना बेहद जरूरी होता है। तो आइए हम बातें करते हैं। स्टूडेंट, आज लेके आए टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, आज टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जॉर्ज डाल्टन, जिन्होंने एक परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। रासायनिक संयोग के कुछ नियम हैं, जिन्होंने रासायनिक संयोग के जो नियम दिए गए उनके आधार पर कुछ खोज की थी, जो सन 1808 में खोज की थी, जॉन डाल्टन ने खोज की थी। तो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ है कि रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर उन्होंने कुछ जाना, उन्होंने कुछ सीखा, समझा कि रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ नियम का पालन करती हैं। उनके आधार पर उन्होंने माना कि पदार्थ जो है बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको नाम दिया था परमाणु। क्लियर? जिनके बाद आवोगाद्रो ने उनका सही परमाणु की व्याख्या करने के लिए अपना नियम प्रतिपादित किया था। जरा उसके बारे में सीख लें। इसमें आता सबसे पहले स्टूडेंट कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियम में के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए, जिन्हें बाद में क्या नाम से जाना गया, परमाणु सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसके नाम पर क्या हुआ कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। स्टूडेंट, सबसे पहले कही गई है इसमें कि प्रत्येक द्रव जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो कि आप पढ़ चुके हो, आपने पहले भी जाना है और पहले भी समझा। लेकिन आज यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्येक द्रव जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर? जो पहली बात रखी गई, उन्होंने पहली बात क्या रखी, सभी, तो कि सभी पदार्थ जो है, प्रत्येक जो पदार्थ होता है, हर जो पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या नाम से जाने गए, परमाणु के नाम से जाने गए। क्लियर? सेकंड बात आती है किसी एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा, सेकंड जो नियम रखा गया, सेकंड जो बात कही, उसमें बात कही गई तो किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं आकार में समान होते हैं, द्रव्यमान में भी समान होते हैं और रासायनिक गुणों में भी समान होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात समझनी है कि द्रव्यमान और भार जो भौतिकी में अलग अलग परिभाषित करते हैं। यहाँ द्रव्यमान और भार जो केमिस्ट्री में हम एक ही चीज़ के लिए लेते हैं, एक ही शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान और भार में यहाँ कोई बेसिक अंतर नहीं गया। जबकि हम भेज में क्या सीखते हैं, द्रव्यमान किसी पदार्थ की मात्रा होती है, निहित पदार्थ की मात्रा होती है, जबकि भार किसी उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर? तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान और भार एक ही सेंस में लिए गए हैं। स्टूडेंट, थर्ड बात आती है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं विभिन्न भिन्न गुणों के होते हैं। क्या कहा गया कि जो बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उनके जो कण होते हैं, वो अलग अलग गुणों के होते हैं। किसी में अलग गुणधर्म पाए जाएंगे, किसी में अलग गुणधर्म पाए जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट की बात कही थी। फोर्थ नियम में कहा गया है कि परमाणु अविभाज्य है। मतलब ये हुआ कि परमाणु को और भी सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ा सकता। मतलब कि परमाणु खुद अपने आप में स्वयं एक सबसे छोटा कण होता है, किसी वस्तु के लिए सबसे सूक्ष्म कण है। लेकिन परमाणु को किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा, किसी भी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन द्वारा सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर? जब इसमें कहा गया कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य होते हैं। क्लियर? तो ये जो कुछ कमी रह गई थी, इस कमी को बाद में सुधारा गया, जिसे हमने किस नाम से दिया गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्लियर? तो स्टूडेंट, फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणु अविनाशी है। परमाणु अविनाशी का मतलब है कि परमाणु ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना इनको नष्ट कर सकते हैं और ना ही इन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु का नाश नहीं किया सकता। मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणु का ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नए परमाणु बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्लियर? जो कि बाद में सुधार करते हुए कुछ नियम प्रतिपादित हुए थे, बाद में इन कमियों को सुधारते हुए उन्होंने आगे नियम भी बनाए हुए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं
वो परमाणु भाग लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, परमाणु ही भाग लेते हैं। सबसे पहली इकाई किसे माना गया है, परमाणु को माना गया है। क्लियर। और थर्ड जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कहा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु आपस में कंबाइन होकर, आपस में संयुक्त होकर किसके अनुसार, सरल गुरुत्व अनुपात में जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास एग्जाम्पल है H2O, जो कि एक यौगिक अणु है, जल का है। इसमें H के 2 परमाणु है और O का कितना परमाणु है, 1। तो अनुपात जो हो गया एक निश्चित पूर्णांक के रूप में अनुपात हो गया 2:1। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो निश्चित पूर्णांक के रूप में अनुपात होते हैं, निश्चित पूर्णांक के रूप में जो अनुपात होते हैं उसे कहते हैं सरल गुणित अनुपात। मैंने क्या कहा कि जो निश्चित पूर्णांक के रूप में अनुपात होते हैं उसे बोलते हैं सरल गुणित अनुपात। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और लें, ग्लूकोज की बातें करें। ग्लूकोज की जो बातें करें, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें जो रेशियो जो है 1:1। मतलब कार्बन का यदि 1 है तो हाइड्रोजन का 2 होंगे। क्लियर। तो एक निश्चित पूर्णांक के रूप में है, तो ये क्या किस नियम का पालन कर रहे हैं, सरल गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं, सरल गुणित अनुपात के रूप में जुड़ते हैं। क्लियर। स्टूडेंट, पहली बार जो ये मॉडल आया था, पहली बार परमाणु के बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें कुछ कमी रह गई थी। उन कमियों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने चैडविक आए थे और बहुत सारे वैज्ञानिक थे, एवोगाद्रो थे। उन्होंने इन कमी के इन पॉइंटों पर कुछ विशेष ध्यान दिया, सुधार करते हुए इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उन्होंने सिद्धांत में सबसे पहले कमी निकाली कि ये जो सिद्धांत है सबसे पहले गैलुशेक के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसमें क्या कमी थी कि ये जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने, ये किस नियम का पालन नहीं करती, गैलुशेक के नियम का पालन नहीं करती। इसकी व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन जो है वो गैलुशेक के नियम की व्याख्या करने में असफल रहे। क्लियर। सेकंड जो कमी थी वो स्टूडेंट क्या कमी है, परमाणु जुड़कर अणु को और कैसे बनाते हैं। मतलब यह कहा गया कि परमाणु जुड़कर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जुड़ जाते हैं, जैसा कहा गया था इस नियम में। लेकिन परमाणु जुड़कर वो अणु बनाते हैं, परमाणु जुड़कर जो अणु बनाते हैं वो बनाते हैं तो क्यों और कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। क्लियर। परमाणु जुड़ क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, क्यों और कैसे बनाते हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि ये इस कमी को सुधार करते हुए आगे जाके बहुत सारे मॉडल पढ़े थे। थर्ड जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि समान या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग क्यों करते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में क्या है, समान प्रकार के परमाणु है, जबकि H2O में क्या होगा, 2 H के हैं, 1 O के, मतलब विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं। इसमें क्या है, समान तत्वों के परमाणु। तो उसमें यह बात कही गई कि समान तत्वों के परमाणु और विभिन्न तत्वों के परमाणु सहयोग क्यों करते हैं, किस कारण से सहयोग करते हैं, किस कारण से जुड़ते हैं, उस कारण को बताइए। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसे बताने में असफल रहे थे कि ये कमी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता, परमाणु किस प्रकार के बलों द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब परमाणु जो आपस में सहयोग करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, जिस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़े होते हैं, वो फोर्स कौन सा है, किस बल के कारण वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट इसके बारे में क्या दिया था, नया पॉइंट दिया था। इस कमी को, इस पॉइंट के बारे में कोई भी जानकारी प्रदत्त ना हुई। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणु सदावस्था में क्यों नहीं रह सकते। इसमें कहा गया था कि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जबकि अणु तो रहते हैं। इसमें कहा गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और जबकि अणु तो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। क्लियर। तो अगला जो पॉइंट आ गया था उसमें कहा गया कि समान तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। मतलब ये हुआ कुछ तत्व ऐसे पाए गए कि जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, लेकिन वो तत्व क्या है, एक ही तत्वों के परमाणु थे, एक ही तत्वों के परमाणु थे। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिनका परमाणु तो एक ही है, लेकिन परमाणु भार कैसे हैं, अलग अलग है। क्लियर। तो कुछ परमाणु ऐसे ही पाए गए जिनका परमाणु भार तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। स्टूडेंट ध्यान रखा, जिन तत्व एक ही तत्वों के परमाणुओं का यदि परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें कहते हैं समस्थानिक। विभिन्न तत्वों के परमाणु भार, जिन परमाणु भार यदि समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समभारी। मैंने क्या कहा, यदि एक ही तत्व के परमाणुओं के भार अलग अलग होते हैं उन्हें कहते हैं समभारी। और यदि विभिन्न तत्वों के परमाणु भार यदि समान होते हैं, जैसे कैल्शियम और आर्गन है, दोनों का परमाणु भार कैसा है, 40 है, तो स्टूडेंट इन्हें कहते हैं समभारी। इन्हें क्या कहते हैं, समभारी। क्लियर। तो ये इस पॉइंट की व्याख्या करने में भी असफल है। इन सारी कमियों को दूर करते हुए
एक आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया। बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे इन कमियों को सुधारते हुए। इन्होंने इन कमियों को सुधारा और अपनी बात रखी। अपनी बात में सबसे पहले कहा गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया सकता, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती, ऐसा कहा गया था जॉर्ज ऑटन के अनुसार। लेकिन बाद में यह खोज हुई थी कि परमाणु को अन्य कणों में तोड़ा जा सकता है। जैसे किसमें? परमाणु के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों में भी हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो इन कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो सेकंड कमी थी, सेकंड कमी को सुधार करते हुए जो बात कही गई थी, एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जब किसमें कहा गया था कि एक ही तत्व के परमाणु भार कैसे होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु भार कैसे होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु भार इसमें क्या कहा गया था कि समान होते हैं, जबकि एक ही तत्व के परमाणु भार इसमें कहा गया है कि अलग अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अलग अलग। जैसे कि कार्बन के 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। एक का एटॉमिक मास 13 होता है, एक का 40, जबकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 ही होता है। क्लियर? तो ध्यान दें, कार्बन के 3 प्रकार के रूप पाए जाते हैं, कार्बन के 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं जिनके परमाणु भार अलग अलग हैं। जब इसमें कहा गया था कि एक ही तत्व के परमाणु भार कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। क्लियर? तो थर्ड बात जो आई थी, थर्ड पॉइंट में सुधार करते हुए ये कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि कैल्शियम 40 जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40, और आर्गन का भी कितना होता है? 40। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें कि भिन्न भिन्न तत्व हैं, कैल्शियम और आर्गन भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो इनके जो परमाणु भार हैं वो कैसे हैं? समान है। तो इसमें कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, जबकि वास्तव में क्या पाया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार कैसे हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं और ना भी, समान भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा है। बात समझ में आती है? स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणु नश्वर है। नश्वर मतलब नाशवान है। क्लियर? परमाणु अविनाशी है, परमाणु अविनाशी है ऐसा इसमें कहा गया था। लेकिन परमाणु क्या है? नाशवान है, मतलब इन्हें विनाश कर सकते हैं, परमाणु को नष्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि नाभ के विखंडन और नाभ की संलयन अभिक्रिया में आपने जाना होगा, सीखेंगे आगे की क्लासों में। परमाणु सदैव एक सरल गुणोत्तर अनुपात में नहीं जुड़ते। कुछ यौगिक ऐसे ही पाए गए जिनके अंदर परमाणु जो होते हैं वो एक गुणोत्तर अनुपात, एक निश्चित पूर्णांक के रूप में नहीं जुड़ते, बल्कि एक निश्चित पूर्णांक के रूप में नहीं जुड़ते। तो हम इसमें कहा गया कि ये हमेशा सरल गुणोत्तर अनुपात में जुड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये सरल गुणोत्तर अनुपात का नियम का पालन नहीं करते हैं। इन कमियों को सुधारते हुए ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसे आज आधुनिक परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, परमाणु की जो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आवेगाद्रो जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक नियम, एक परमाणु की खोज करते हुए, परमाणु की सही व्याख्या करते हुए बहुत सारे पॉइंट बताए थे, जिन्होंने सुस्पष्ट तरीके से एक व्याख्या की कि परमाणु जो है किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकता है, लेकिन और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और ना भी। यहाँ पर क्या कहा गया था कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि आवोगाद्रो कहते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और ना भी। जैसे कि एग्जाम्पल बात करूं, अक्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अक्रिय गैसों के परमाणु, जिनका अक्रिय गैस आप आगे सीखोगे, जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसा कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनके जो परमाणु कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्यों, कैसे, ये आप आगे जाना होगा। क्लियर? तो कुछ ऐसे ही परमाणु पाए गए जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? भाग ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं। ऐसा इसमें कहा गया था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जबकि इसमें कहा गया है कि ये दोनों रह भी सकते हैं और ना हो। जैसे कि अक्रिय गैसों के परमाणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है स्टूडेंट, सबसे छोटा जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा परमाणु किसका होता है, तो आप ध्यान रखना या किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1.008 यूनिट। ये यूनिट क्या चीज है? कल हम जो सीखेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। क्लियर? तो आप जब तक इन्हें फेम नोट करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जब तक इन्हें फेम नोट करेंगे, समझेंगे, इन नियमों को अच्छे से जानेंगे कि परमाणु के बारे में पहले क्या अवधारणा रही है और बाद में जो निष्कर्ष निकल के आया, ये निष्कर्ष निकल के आया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और
नाभिक। कल हम सीखेंगे कि परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और ये बहुत कुछ सीखेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।